साधक गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिनशरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। हमारे परिवार में है, हमारे घरों में है, हर व्यक्ति में है, चाहे वह शहर हो, गांव हो, कस्बा हो, पढ़े लिखे लोग हों, अनपढ़ लोग हों, पिछड़े हुए हों, महाजन हों, हर समाज में, हर वर्ग में, हर जगह, हर क्षेत्र में एक समस्या पनप रही है, दिनों दिन बढ़ रही है, घर नरक हो रहे हैं। और वह समस्या यदि कोई है तो वह समस्या आदमी के जीवन की सबसे बड़ी समस्या, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, श्राविकाओं का वर्ग हो या श्रावकों का वर्ग हो, सबसे बड़ी कोई समस्या इस देश में पनप रही है, समाज में आ रही है, तो वह समस्या है क्रोध की समस्या है। ध्यान रखना, हर आदमी को क्रोध है, क्रोध नाक पे चढ़ रखा हुआ है। ध्यान रखना, हर आदमी को गुस्सा आता है। और ये बात अलग है कि गुस्सा करने के बाद आदमी पछताता है, पश्चाताप करता है, लेकिन पछताने से जीवन में कुछ होता नहीं है। एक बार क्रोध आ गया तो आ गया, वह दिलों को तोड़ करके चला जाता है। गुस्से में आदमी की आवाज बड़ी ऊंची हो जाती है। एक आदमी ने पूछा कि गुस्से में आदमी जोर से क्यों बोलता है? क्योंकि गुस्सा जब आदमी को आता है ना तो बहरा हो जाता है, ऊंचा सुनता है, इसलिए उसे जोर जोर से चिल्ला के बोलना पड़ता है। प्रेम की आवाज तो इशारों इशारों में हो जाती है, क्रोध नहीं होता इशारों में, क्रोध में तो भड़कना ही पड़ता है। प्रेम का क्या भरोसा, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा। प्रेम तो इशारों में हो जाता है, लेकिन क्रोध इशारों में नहीं होता है। क्रोध के लिए आवाज तेज करना पड़ती है। क्रोध ऐसी चिंगारी है, क्रोध ऐसी आग है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन पूरा परिवार झुलसता है, संबंध खत्म होते हैं, धू धू करके पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। मालेगांव वालों, मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं, समय कम है मेरे पास, इतना ही आग्रह करना चाहता हूं। आपके पास फैक्ट्री है, दुकान है, व्यापार है, ऑफिस है, हर जगह आपने एक अग्निशामक यंत्र लगा रखा है कि कहीं भी आग जले तो फायर कर दिया जाएगा, आग शांत हो जाएगी। मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं कि दुकानों में, फैक्ट्रियों में तो अग्निशामक यंत्र लगा है, अग्निशमन यंत्र लगा है। मैं कहता हूं अपने दिमाग में भी एक अग्निशमन यंत्र लगाओ, क्योंकि क्रोध की चिंगारी हर किसी के घर में भड़कने को तैयार है। थोड़ी सी हवा लगती है और चिंगारी भड़क जाया करती है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, क्रोध की आग कभी भी आपके जीवन को तहस नहस कर सकती है, क्रोध की अग्नि आपके जीवन को बर्बाद करती है। और एक बात का आपसे निवेदन कर रहा हूं, जब भी क्रोध की अग्नि भड़के, समझदारी का पानी उस पर डाल देना। समझदारी का जल, आग का इलाज पानी है, आग का इलाज पेट्रोल नहीं है। और मालेगांव वालों, एक बात ध्यान रखना, क्रोध की आग कहीं भी भड़क सकती है किसी भी परिवार में। क्रोध कोई मुहूर्त देख के नहीं आया करता है, क्रोध कोई दिन और तिथि देखकर नहीं आता है, बैठे बैठे क्रोध भड़क जाए। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि हमारे घर क्रोध की आग लगेगी तो पड़ोसी हमारे घर में पानी डालेगा। वो पानी डालने वाला नहीं, वो तो पेट्रोल लेकर बैठा है। कब आग लगे और कब पेट्रोल, वो तो तुम्हारी बर्बादी सोच रहा है। रात दिन 24 घंटे पड़ोसियों के दम पर क्रोध की अग्नि बुझने वाली नहीं। समझदारी का पानी रखो अपने घर में। मैं पुरुषों से निवेदन करूंगा,
कि जब भी अपनी वकालत, अपनी डॉक्टरी, अपनी दुकानदारी ये मंदिर घर के दरवाजे के बाहर तक ही रखा करो। घर के अंदर जब आओ तो डॉक्टर बन के मत आना, इंजीनियर बन के मत आना, वकील बनकर मत आना, अरे कोई मजिस्ट्रेट बनकर मत आना, क्योंकि घर के अंदर ना कोई क्लाइंट आपका इंतजार कर रहा है, ना ग्राहक आपका इंतजार कर रहा है, ना पेशेंट आपका इंतजार कर रहा है। घर में इंतजार कर रही है तो एक पत्नी आपका इंतजार कर रही है, एक बेटा आपका इंतजार कर रहा है, एक माँ आपका इंतजार कर रही है। माँ के सामने बेटे जैसे पेश हो, पत्नी के सामने पति के जैसे पेश होना चाहिए, और बच्चों के सामने एक आदर्श बाप की तरह हमें प्रस्तुति देना। अकड़ मत रखो 24 घंटे हम वकील, हम डॉक्टर, ये सब बाहर ही रखो। वहीं उतारो इनको जहां घर के बाहर जूते उतारा करते हो। ध्यान रखना, ये डिग्रियों की कीमत उससे कोई ज्यादा नहीं हुआ करती है। घर में पत्नी प्रेम करती है, घर में पत्नी इंतजार कर रही, बेटी बहू इंतजार कर रही है, उनके पास लौटो। तो ध्यान रखना, मैं पुलक सागर कह रहा हूं, डॉक्टर या वकील बनकर मत लौटना, एक अच्छे और सच्चे इंसान बनकर के घर लौटिए। आपका घर आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। अच्छे इंसान बनकर के लौटो। सोचना, हल्के मूड में रहो। 24 घंटे गरम, 24 घंटे तानाशाही, हल्के मूड में, हल्के मूड में रहो। नहीं आ रहा क्या पसंद? चले, हमको नहीं सुनना ऐसे प्रवचन, हम तो वही रहेंगे, उठा लो शिवाजी महाराज की तलवार। ध्यान रहे, कोई बात नहीं, मजबूरियां भी होती हैं, जाना पड़ता है। ध्यान रखिए, विशेष चिंतन करिए, सोचिए, विचार करिए, घरों को बदलने का प्रयास करिए। घरों को थोड़ा सा बदलो, थोड़ी सी तौर तरीके बदल लो, जिंदगी अपने आप आनंद में परिवर्तित हो जाएगी। एक जगह मैंने पूछा पति पत्नी को, हमने कहा तुम लोग इतना झगड़ते क्यों हो? बोले महाराज झगड़ते हैं तो खुश रहते हैं। मैंने कहा धत तेरे के, अब कौन सुना इस मालेगांव को, कुछ सुधारेगा है? बोले झगड़ते हैं तो खुश रहते हैं। मैंने कहा ये कहाँ की बात है कि पति पत्नी झगड़े तो खुश रहा करते। बोले महाराज झगड़ा नहीं हो तो हम खुश नहीं हो सकते हैं। मैंने कहा मतलब क्या है? बोले हम पति पत्नी हैं, रोज लड़ाई करते हैं, रोज लड़ाई करते हैं। तो मैंने कहा खुश कैसे हो जाते हो? अरे बोले ऐसे हो जाते हैं कि जब वो बेलन फेंकती है, निशाना लग गया तो वो खुश हो जाती है, नहीं लगा तो मैं खुश हो। लड़ते हैं इसलिए खुश रहते हैं, ध्यान रखना। मान्यवर, सोचना है आपको। कबीर से पूछा कि कबीर तुम्हारे घर से कभी ऊंची आवाज नहीं आती है, इस झोपड़े में कुछ नहीं है लेकिन फिर भी पति पत्नी इतना आनंद का जीवन कैसे जीते हो? तुम्हारे पास तो बड़े बड़े संसाधन नहीं है। कबीर ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? जन्म जन्म का साथ की कसम उठाते हैं, जीवन भर का हम सफर बनाते हैं, जीवन भर साथ रहना है, फिर झगड़ना क्यों, लड़ना क्यों? कबीर फिर भी जहां 4 बर्तन होते हैं वहां खटपट तो नहीं सुधरोगी जिंदगी में, अभी भी वही निकल रहा मुंह से होती है। कबीर के घर में कभी खटपट नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं कबीर के घर में, कोई विवाद नहीं कबीर के घर में, कोई ऊंची आवाज नहीं कबीर के घर में। जिज्ञासु ने कहा मुझे बताएं कैसा जीवन जीना चाहिए। कबीर ने कहा बैठो। दोपहर को 12 बज रहे थे। कबीर ने पत्नी को आवाज दी कि भाग्यवान सुनती है? उसने कहा स्वामी बोलो। बोले एक लालटेन जलाकर ला। दोपहर को 12 बजे आंगन में चिलचिलाती धूप, लालटेन लेकर आ। पत्नी गई, लालटेन जलाई, कबीर के पास रखती। जिज्ञासु ने कहा यार ये कबीर पागल है या पत्नी पागल है? दोपहर को 12 बज रहे हैं, आंगन में बैठा है, रुई धुनक रहा है, लालटेन मंगा रहा, और पत्नी भी कैसी मूर्ख जो जला करके लालटेन रख के चली गई। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया, हम दोनों में झगड़े क्यों नहीं होते हैं? बोले थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, या तो तुम खिसक गए हो या ये सर की हुई आई है तुम्हारे यहां।
कबीर ने कहा क्या हुआ? बोले 12 बजे दिन में लालटेन मंगाना ये कोई बुद्धिमानी का काम है? और चलो तुम बुद्धू हो तो हो वो महाबुद्धू, वो लालटेन जला के रख के और चली गई। कबीर ने कहा नहीं आया समझे? बोले नहीं। बोले ठहर जा ठहर जा। कबीर ने पत्नी को आवाज लगाई, अरे भाग्यवान 2 गिलास दूध बना कर ला। पत्नी गई दूध लाई। कबीर ने जिज्ञासु से कहा कि ये दूध पियो। जिज्ञासु ने कहा कबीर दास जी आप पियो। बोले नहीं मैं तो पी रहा हूं, तुम भी पियो, तुम मेरे अतिथि हो। जैसे ही कबीर ने दूध उठाया, गिलास गट गट गटा गट पूरा दूध पी गए। जिज्ञासु से कहा तू भी पी ले। जैसे ही उसने गिलास मुंह में लगाया, 1 गिलास भी नहीं गया और थूक दिया। बोले पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, पागल तुम्हारी पत्नी और पागल तुम। बोले क्यों? अरे बोले तुम्हारी पत्नी को इतनी भी अकल नहीं है कि दूध में शक्कर डाली जाती है, वो नमक डाल के चलिए नमक डाल के लाई है। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। बोले उत्तर? हाँ उत्तर एक मिल गया कि तुम्हारा घर घर नहीं पागल खाना है आगरे का। वो लालटेन मंगा रही, वो दूध में नमक डाल रही है। कबीर ने कहा ध्यान रख। बोले मुझे नहीं चाहिए उत्तर, मैं जा रहा हूं, ऐसी पागलों की जिंदगी मैं नहीं जी सकता। कबीर ने कहा ठहर जा, उत्तर लेके जा, उत्तर लेकर जा। बोले तुझे मालूम पड़ा मैंने 12 बजे दिन में लालटेन मांगी, मेरी पत्नी ने कोई तर्क नहीं किया। मैंने कहा लालटेन ला, वो चुपचाप लाई, लालटेन रखी और चली गई। मालेगांव की होती तो कहती बुढ़े खड़ूस 12 बजे रात को लालटेन का दिन में करेगा क्या? तू दिखाई नहीं देता क्या? आंखें गई क्या तेरी? 1000 बात सुना देती, ध्यान रखना। क्या करोगे लालटेन का? बेचारा पति कमाता है, रुपये लाता है, वो तुमसे ही मांगता देना 5000, 1000 बात सुना देते हैं। कल तो लिया था, क्या करोगे? अब ये हाल है तुम्हारे कमाने के बाद। यदि ये कमाती ना तो बाहर घूम रहे होते तुम सड़कों पे, ध्यान रखना। तुम्हारी कमाई में तुम्हें ही मांगना पड़ता प्लीज दे दे। फिर वो पूछती है कहां खर्च किया, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, विचार करना। बोले देख मेरी पत्नी ने कोई सवाल नहीं किया, कोई तर्क नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया। मैंने कहा लालटेन ला, पत्नी लालटेन रखकर चली गई। इससे क्या हो गया? बोले हमारे सुखी जीवन का राज है। और फिर भी तू नहीं समझा। मैंने 2 गिलास दूध मंगाया, वो दूध लाई, चलो भूल गई, शक्कर की जगह नमक डाल दिया। एक बात ध्यान रखना, जब मैंने लालटेन मंगाई तो उसने कोई प्रश्न नहीं किया, और भूल से वो शक्कर की जगह नमक डाल दी, तो पति को भी कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, कोई तर्क नहीं करना चाहिए। मेरे पास कोई तर्क नहीं। ध्यान रखना, जब वो दूध पिएगी उसे अपनी गलती का एहसास खुद हो जाएगा कि मैंने गलती की है। एक बोले इसमें कौन सी बड़ी बात? तो कबीर ने कहा एक सूत्र देता हूं, यदि पारिवारिक जीवन को सुखी बनाना है तो एक ही बात याद रखना, जहां तर्क होता है वहां नर्क होता है, और जहां समर्पण होता है वहां स्वर्ग हुआ करता है। हम पति पत्नी के बीच तर्क नहीं है, हम पति पत्नी के बीच समर्पण की भाषा है। हम कोई प्रश्न नहीं करते हैं, कोई आर्गुमेंट्स नहीं करते हैं, हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं उठा करता है। पत्नी ने कहा पति कर देता है, और पति ने कहा चुपचाप पत्नी। कोई प्रश्न नहीं है हमारे जीवन में। मान्यवर, मैं इतना ही सोचता हूं, हमारे जीवन में 90% लड़ाइयां तर्कों की हुआ करती हैं। सास ने कहा यों और बहू ने कहा क्यों, अथ श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखना, पत्नी गुस्सा हो गई, आग बन गई। और जब पत्नी आग बनती है ना तो इसके 2 ही हथियार हैं। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ। गंगा जमुना में जब तक पानी रहे, मेरे पति तुझ पे मेरी मेहरबानी रहे। गंगा जमुना बहती और क्या करती है? बराबर से लड़ लेगी, झगड़ लेगी, जवाब दे देगी, लास्ट में फंसेगा वो। सेंसिटिव मुद्दा बना देते हैं, ध्यान रखना, है ना। बह गए गंगा जमुना में, जितने लोग नहीं बहते इनके आंसुओं में बह जाते हैं बेचारे, क्या करें सोचे।
इनके दो ही हथियार, या तो रोने लगेंगी या फिर मैं। देखो देखो कितनी खुश हो गई, मैं चली मायके पिहर चली। और कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारा, मैं नहीं रहने वाली, मैं चली मायके। मेरा एक भक्त था, बोले महाराज मेरी पत्नी आग बन रही है। मैंने कहा तू पानी बन, तू पानी बन। तो बोले मैं पानी कैसे बनूं, वो तो मायके जा रही है अटैची लगाकर। मैंने कहा जा पानी बन, पानी बन। घर गया, बोले कहां जा रही है, बोले चली मायके। पति ने कहा रुक जा, अटैची कहां तेरी, बोले ये है, उसमें थोड़ी जगह है, बोले नहीं है, भर ली पूरी साड़ियों से। अरे तो बोले एक काम कर, बोले क्या, एक अटैची और लगा, बोले क्यों, मेरे कपड़े भी रख ले। पत्नी ने कहा पागल है क्या, मैं मायके जा रही, गुस्से में। पति कह रहा है कि बहुत दिन से मैं भी अपनी सास से नहीं मिला, तू चल रही तो चल, मैं भी उसके तेरे साथ चलता हूं, बच्चे भी अपने नाना नानी से। पत्नी ने कहा बुद्धू राम, तुझसे बच के मैं जा रही हूं, तू मेरे साथ ही चल रहा है, तू नहीं जा सकता है मेरे मायके में। पति ने कहा जब 25 साल से तू मेरे मायके में रह रही है, तो क्या 5-7 दिन में तेरे साथ तेरे मायके में नहीं रह सकता हो। पत्नी ने कहा वाह रे भोलू राम। पति ने कहा मैं भोला तू भाला। समझ गए क्या, दोनों मिल जाए तो कौन बोला भोला भाला। ध्यान रखना। पत्नी ने देखा, पति ने देखा, हाथ पकड़ा, बोले रब ने बना दी, गुस्सा खत्म हो गया। ध्यान रखना, विचार करना है। इन पति क्या कहता है, कल की जाने वाली आज चली जा, इसी वक्त चली जा, आना मत दोबारा। पत्नी में कहते चल हट, नहीं आऊंगी दोबारा। एक आध बार तुम चली जाना, तुम केवल धमकी तो देती, दिक्कत ये है शाम तक तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। एक आध बार चली जाना उठा के अटैची, मैं चली, फिर बच्चों को पता पड़ेगा, घर में रहेगा, सवेरे दूध वाला आएगा, बाबूजी दूध ले लो, सोने का समय, वो दूध लेने आ गया है, सब्जी लेने जाओ, रोटी बनाओ, बनाएगा, चंदा मामा बन जाएगा भारत का नक्शा। फिर लगेगा पत्नी कितनी, फिर लगाएगा फोन, सुनती है कब आ रही है, अरे तूने तो कहा था ना कभी नहीं आना जिंदगी में। ध्यान रखना, हल्के मूड में रहो। लड़ाई झगड़ों को कैसे खत्म किया जाता है वही कला सीख लो जिंदगी में। ध्यान, हल्के मूड में रहो, ज्यादा भारी मत रहो। पत्नी ने कहा तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मालेगांव का पति था, प्रवचन सुन लिया, बोले तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। पति बोला मैं तेरे साथ कहीं जाना भी नहीं चाहता हूं। कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा, ध्यान रखिए। पत्नी ने पति से पूछा वो कौन सी चीज है जिसे तुम देख सकते हो लेकिन तोड़ नहीं सकते हो। पति ने कहा तेरा मुंह। समझ गए क्या, हल्के मूड में रहना तो ये, अब देख तो सकता है लेकिन तोड़ नहीं सकता, इसके टूट जाएगा। ध्यान रखना, विचार करिए। एक पति आया रात को 12 बजे, पत्नी गर्म हो रही है गुस्से में, अभी तक नहीं आया, कब तक खाने का इंतजार करूं, कब तक भोजन का इंतजार करूं। पति आया, भोजन ठंडा हो गया। पति ने कहा क्यों, ये क्या ठंडा बनाया, गोबर जैसा। पत्नी ने कहा गोबर जैसा, मालेगांव की पत्नी थी। बोली हाय राम, तुमने ये भी खा रखा है क्या, नहीं तो पता कैसे चला गोबर जैसा। हल्के मूड में मजा, ये ऐसे ही करना, आप ज्यादा चिल्ला है तो। एक पत्नी क्रोध में तमतमा रही, खाना ठंडा, पति ने उठाया सिर पे रख दी थाली। बोले क्यों, बोले गर्म हो जाएगा। ध्यान रखना, मान्यवर। क्रोध को मिटाने का प्रयास करो, क्रोध को पंचर करो, क्रोध को ज्यादा सिर पर मत चढ़ाइए, जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। ध्यान रखना, क्रोध से घर बर्बाद होते हैं। क्रोध की चिंगारी भड़कते 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 तलाक की मंजिल तक पहुंच जाया करती है। ध्यान रखना, मान्यवर, घरों को बहुत अच्छा बनाओ।
सोचना है। अब होता क्या है कि जब भी क्रोध आता है ना, क्रोध ऊपर नहीं जाता, नीचे वालों पे जाता है हमेशा। ऊपर से क्रोध की दशा यही है, क्रोध कभी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं करता है, वो जब भी बहता है नीचे बहता है। आदमी का मन नीचे जाता है, पानी की चाल हमेशा नीचे होती है और क्रोध की चाल हमेशा नीचे हुआ करती है। क्रोध कभी ऊपर नहीं चढ़ा करता है, क्रोध हमेशा नीचे वालों की तरफ उतरता है। आप विचार करिए, कभी सोचना, एक गामा पहलवान छत पे कसरत कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, करते करते क्या हुआ, एक पतला सा मच्छर पहलवान तुम्हारे इसका मालेगांव का छत पे कसरत कर रहा था जोर जोर से। विचार करिए, ऊपर छत पे बड़ी वर्जिश चल रही है, उठा बैठक चल रही है, एक तरफ गामा पहलवान कर रहा है, नीचे से मच्छर पहलवान निकला, मुल्ला नसरुद्दीन निकला। हुआ क्या, वो गामा पहलवान एक्सरसाइज करते करते उसकी ईंट नीचे गिर गई, धड़ से मुल्ला के सिर पे लगी। अरे मुल्ला ने कहा, कौन है रे, किसने ईंट डाली? ईंट उठाया, लेकर छत पे पहुंचा, आज तेरा सर फोड़ के रख दूंगा। जैसे ही गया, छत पे पहुंचा, क्या देखता है, गामा पहलवान है। उसने कहा, क्यों रे, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है, इतने जोर से आवाज क्यों कर रहा है? बोले, कुछ नहीं, तुम्हारी ईंट गिर गई थी तो वापिस करने आया। क्रोध जो होता है ना, निर्बल पे निकलता है, बलवान पे नहीं निकलता। वो ईंट गिर गई थी तो मैंने उसका, भाई साहब लौटा देता हूं। बोले, हाँ चल चल नीचे उतर। ध्यान रखना, क्रोध हमेशा नीचे वालों पे जाता है। मालूम है घर के हाल क्या है? ऑफिस में, दफ्तर में बॉस गुस्सा करता है, वहां गुस्सा नहीं कर सकते, तुमको सिर लटका के खड़े होना पड़ता है, कुछ नहीं बोलते। हजार सुनाएगा तो भी चुपचाप सुनते रहोगे। अब ऑफिस का गुस्सा, दुकान का गुस्सा, अब शाम को घर लौटता है, किस पे निकलता है? पत्नी पे निकलता है। पत्नी बेचारी इंतजार कर रही, ऑफिस का गुस्सा पत्नी पे निकालता है, गुस्सा ऊपर से नीचे आता है, पत्नी पे निकलता। पत्नी क्या करे, जब पति पत्नी लड़ते हैं तो पप्पू पिटता है बेचारा, उसको ही पढ़ते तड़ातड़, इधर से भी और उधर से भी। पप्पू कहता है, लड़ो तुम और मरे हम। पप्पू की पिटाई होती। अब पप्पू बेचारा क्या कर ले, अब उसको भी गुस्सा आ ही जाता है, गुस्सा तो सबको आता है। वो नौकरानी पे निकाल दिया करता है, नौकरानी को चिल्लाता। अब नौकरानी मालिक के लड़के को गुस्सा नहीं कर सकती है, बर्तन रगड़ रगड़ के, बर्तन मांज मांज के, पटक पटक के। ध्यान रखना, जिस दिन बर्तन ज्यादा साफ कराना हो, नौकरानी को गुस्सा दिला देना, बर्तन चमक जाएंगे तुम्हारे। ध्यान रखना, वो सारा गुस्सा बर्तन पे निकालती है। गुस्सा हमेशा नीचे जाता है, ऊपर नहीं जाया करता है। पिटता पप्पू। होता क्या है, पति पत्नी में झगड़े हो जाते। औरंगाबाद में एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया। अब झगड़ तो लेते हैं, बोले हम नहीं बोलते, वो कहता मत बोल, मैं भी नहीं बोलूंगा। अब चल गुस्से में बोल तो देते, मैं तुझसे नहीं बोलूं, तू मुझसे नहीं बोले। दोनों मुंह बना के जा रहे हैं। अब पिटता बेचारा पप्पू है। उधर से मम्मी कहती, जाओ पापा से कहते खाना खा ले। सुन रहा पापा, बीच में वो जा रहा है बेचारा। पापा से कहते खाना खा ले, वो जाता, पापा पापा खाना खा ले। जा मम्मी से बोल रहे भूख नहीं है। अरे इतना जोर से बोल रहा, मम्मी सुन रही है, ये फालतू में भाग दौड़ कर रहा बेचारा, यहाँ जा रहा, वहां जा रहा, यहाँ जा रहा। अब बोलना तो है ही नहीं दोनों को। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा इतना झगड़ा। अब हुआ क्या, अब कितने झगड़ोगे, कितनी देर अनबोले रहोगे। पति ने कहा, मैं जिंदगी भर तेरे से बात नहीं करूंगा। पत्नी ने कहा, मैं कौन सा करना चाहती, जाना मैं भी तेरे से जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। अब काम अटक गया, शाम को ही काम अटक गया, आदमी को जाना दिल्ली। अब पति ने क्या कहा, अब पत्नी से बोलना तो है नहीं, एक पेन उठाया, कागज उठाया, सवेरे दिल्ली जाना है, 5 बजे उठा देना। दे दी स्लिप, बाजू में रख दी पलंग में। पत्नी आई, उसने पढ़ा, सवेरे 5 बजे दिल्ली जाना, उठा देना। पता चला दूसरे दिन 8 बजे सो के उठा। उसने कहा पत्नी से कि क्यों रे तूने उठाया क्यों नहीं? पत्नी ने कहा मैंने उठाया, तुम उठे ही नहीं। बोले क्यों? बोले अभी भी तकिए के बाजू में लिखा है 5 बज गए, उठ जाओ। जब तू लिख के दे रहा तो उत्तर भी लिख के ही मिलेगा ना, 5 बज गए उठ जा। ध्यान रखना मान्यवर, ये पति पत्नी की झगड़े टेम्परेरी झगड़े हैं, ज्यादा दिन नहीं चला करते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कभी कभी ये चिंगारी
घर में ज्वालामुखी बन जाया करती है। ध्यान रखिए, घर के वातावरण को बदल के रख दिया करती है। सबसे ज्यादा इफेक्ट तुम्हारे क्रोध का किसी पर पड़ता है, बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा करता है। एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज मेरे मम्मी पापा लड़ते ही रहते, सुबह से शाम झगड़ते ही रहते, सुबह झगड़े से शुरू होती है, एंड झगड़े से हुआ करता है। मैंने कहा बेटा तुझे क्या परेशानी, लड़ने देना, तू अपनी पढ़ाई कर। अरे बोले पिसता तो मैं ही हूँ बीच बीच में, बार बार पानी मैं दे के जाऊं, ये मैं दे के जाऊं। 3 दिन ऐसा लगता है जैसे कर्फ्यू लग गया हो पूरे घर में, जीना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा बोले महाराज कोई युक्ति बताओ। मैंने कहा एक काम कर, तू जा बेटा अपने घर, मम्मी का कमरा ये है, पापा का कमरा ये है, लड़ाई हो गई वो उस रूम में नहीं जा रहा, वो उस रूम में नहीं जा रहा। पप्पू गया, जाकर के बोला पापा पापा, बोले हाँ। बोले बोल क्या बोल रहा है? बोले मम्मी ने बोला है आई लव यू। पापा ने चला ऐसे कैसे बोल सकती है, कल तो लड़ी है मेरे से। अरे बोले बोल दिया, उसका गुस्सा शांत हो गया। पप्पू ने पापा को भी तो मजा ही आ रहा है ना ये सुन करके। पापा बोले और क्या बोली, और क्या बोली? अब मन में देखो कैसी चल रही है, अंदर उठा पता। और क्या बोले? कुछ नहीं बोली, आई लव यू पापा। बोले अच्छा। दौड़ा दौड़ा मम्मी के पास गए, बोले मम्मी मम्मी। बोले हाँ। बोले पापा ने बोला आई लव यू है। तो मम्मी बोली यार ऐसे कैसे बोल सकता, कल तो गाली बक रहा था, चिल्ला रहा था। अरे बोले दिल है पिघल गया, क्या करे अब, दिल तो दिल है, क्या करे। पर मम्मी ने कहा ऐसा कैसा दिल है? बोले आपने एक दिन गाया था दिल तो। हाँ आधा प्रवचन याद है तुमको, ध्यान रख, पागल है वो तो। अच्छा गया, फिर बप्पू ने क्या किया मालूम है? जाकर के मम्मी से बोला मम्मी को पापा से प्यार है, पापा को। दोनों ने बच्चे की आवाज सुनी, कमरे खोले, निकल के आए। बच्चा बीच में खड़ा, बड़ा चंचल नौटी बच्चा था, बड़ा शरारती बच्चा था। उसने कहा मम्मी को पापा से, पापा को मम्मी से। दोनों को बच्चे पे प्यार उमड़ आया। एक ने इधर से किस्सी ली, एक ने इधर से ली, बप्पू नीचे से खिसक गया। बोलो रब ने बना दी। विचार, पप्पू भी होशियार था, मेरा चेला था, वो नीचे से गायब हो गया। दोनों गले मिल गए, ध्यान रखना। मान्यवर, सोचना है आपको। जितने यहां हंस रहे हो ना, उतने घर में हंस लेना। पुलक सागर को गला फाड़ने की कोई जरूरत नहीं होगी, ध्यान रखना। जीवन इसी का नाम है, जीवन जिंदगी इसी का नाम है। हंस के गुजार दो, मुस्कुरा के गुजार दो। 4 दिन की जिंदगी मन के मनुज की, 4 दिन का जीवन भी शांति से तुम्हारा गुजर नहीं सकता है, ध्यान रखना। मान्यवर, हंस के मुस्कुरा के जिंदगी को जियो। जीवन तुम्हारा बहुत आनंद में पड़े। सामान की जरूरत नहीं होती। कभी ख्याल किया तुमने, जब तुम उदास होती हो, सीरियस होती हो, गंभीर होती हो, तब लगता है घर में ये सामान होना चाहिए, घर में वो सामान होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, वहां वो होना चाहिए। लेकिन जब आप खिलखिलाते हो, मुस्कुराते हो ना, तो सामान कीमती नहीं होता है, भीतर का प्रेम कीमती हो जाया करता है, उसका आनंद अलग आया करता है। अरे डाइनिंग टेबल ना मिले, दोने पत्तल में भी खाओ तो जीवन का आनंद बरस जाया करता। भीतर प्रेम होना चाहिए, भीतर आनंद होना चाहिए, जिंदगी आपकी सार्थक हो जाएगी। क्रोध से बचने का प्रयास करें। क्रोध फालतू बातों पे आता है जिसका कोई औचित्य नहीं है। बिना सिर पैर की बातें आदमी लड़ जाता है। 80% क्रोध, 80 क्या 90% क्रोध फिजूल की बातों का है, ध्यान रखना। कोई गंभीर बातें नहीं होती जिसपे अपन लड़ पड़ते हैं। बैठे बैठते इतने अच्छे से प्रेम से मीटिंग होती, लड़ाई से एंड हो जाया करता है। माँ बेटे सास बहू बैठती बड़ी प्रेम से है, थोड़ी देर बाद पता चलता एक बात ऐसी आ गई, लड़ाई झगड़े से रामायण से शुरू हुई महाभारत पे खत्म हो जाया करती है। आज से मेरा निवेदन है, नहीं, ध्यान रखना, फिजूल की बातों पे मत लड़ो, फालतू की बातों पे मत लड़ो। आधी बातें भविष्य को लेकर तुम लड़ते रहते हो। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरा टैलेंट का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा। अरे छोड़, जो होगा होगा। आज क्या हो रहा है उसका आनंद उठाने का प्रयास कर अपने जीवन में, ध्यान रखिए। पैसा जोड़ के रखता, बुढ़ापे में बुरे दिन आएंगे। ये नेगेटिव एनर्जी क्यों लाई, ये नेगेटिव डिमांड क्यों की? अरे जिसका आज अच्छा होता है उसका कल भी अच्छा हुआ करता है, और जिसकी जवानी अच्छी होती है उसका बुढ़ापा भी
अच्छा हुआ करता है। बुढ़ापे के लिए वर्तमान को बर्बाद करते हो, फ्यूचर के लिए वर्तमान को खराब कर लिया करते हो। फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है। अरे तुम 100 साल जी पाओ इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 100 साल के लिए चंद क्षणों को बर्बाद कर लेना, इससे बड़ी मूर्खता दुनिया में कोई दूसरी। बुढ़ापे में बच्चे ने नहीं पूछा तो अरे नहीं पूछे तो नहीं पूछे, क्या रखा है। जाओ सब बूढ़ों से मैं कहता हूं, जिनके बच्चे नहीं पूछते उसको पुलक सागर पूछेगा। टेंशन मत करिए, आराम के साथ जियो, ध्यान रखना। काय का टेंशन लेते हो, मान्यवर, जिंदगी को सार्थक करो। फिजूल की बात है। इतनी अच्छी सास बहू बैठी थी, बेटी बेटी लड़ पड़ी। मेरा चतुर्मास हो रहा था, मैंने कहा यार ये बाजू में कौन लड़ रहा है, इतनी जोर जोर से झगड़ा कर रहा। पता चला, मैंने महाराज को भेजा कि देखो किसी ने टीवी चालू कर दी क्या। बोले टीवी चालू नहीं की महाराज, लाइव चल रही है शूटिंग। तो मैंने कहा कहां चल रही, बोले बाजू में सास बहू लड़ रही हैं। अरे मैंने कहा किस बात का झगड़ा है। बहू ने कहा अम्मा जी अम्मा जी अम्मा जी ये मलाई यहीं खाई जाएगी। सासू ने कहा यहीं खाई जाएगी, बहू ने कहा मेरे पीहर जाएगी। झगड़ा किस बात का है, मलाई का। ये वो एक कह रही यहीं खाई जाएगी, सास कह रही यहीं रहेगी, बहू कह रही पीहर जाएगी। इतना झगड़ा कि तू मैं आ गए। मैं पहुंचा, मैंने कहा क्यों दोनों सास बहू क्यों लड़ रही हो। अरे बोले महाराज 50 बार इस अम्मा को समझा दिया, मलाई मेरे पीहर जाएगी। सास कहती तू कौन होती है पीहर ले जाने वाली, मलाई यहीं खाई जाएगी। अरे मैंने कहा पहले मलाई तो लाओ, कहाँ है मलाई। बोले नहीं अभी हम दोनों बैठ के प्लानिंग कर रहे थे कि भैंस खरीदना है। देखो लड़ाई, देखो भैंस आई नहीं, झगड़े शुरू हो गए तुम्हारे। गांव बसता नहीं है, चोर आ जाते हैं, क्या करें हम। ऐसी फिजूल की बातों में झगड़ा। दो पति पत्नी 12 बजे रात को झगड़ लिए। इतने झगड़े कि मारपीट की नौबत आ गई। इधर से बेलन उधर से चिमटा, बोले आज तो हो ही जाएगी जो भी होना है। लड़ते लड़ते आंगन में निकल आए, बाहर आ गए। अंदर रहे तो ठीक है, बाहर आ जाए तो दिक्कत है। एक बच्चे ने पूछा पति पत्नी अंदर लड़ते हैं तो क्या होता है, बाहर आंगन में आ जाए तो क्या होता है। मैंने कहा अंदर लड़ते हैं तो रेडियो होता है, बाहर आ जाए तो दूरदर्शन हो जाया करता है। बोले महाराज इतना झगड़ा। मैंने पति पत्नी को पूछा सुबह सुबह भगवान का नाम लो, ईश्वर का नाम लो, क्या झगड़ा कर रहे हैं सुबह से। बोले महाराज 50 बार इनको समझाया। बोले क्या। मैंने कहा हुआ क्या। बोले मैंने कहा मेरा सपना है, मेरे जिंदगी की तमन्ना है, मेरा बेटा वकील बनना चाहिए। पति कहता मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, वो कहता वकील बने, वो वाला इसी बात पे झगड़ा हो गया। सारी रात लड़े, इतने तर्क दिए। मैंने कहा एक बार बच्चे से तो पूछ लो उसे क्या बनना है, तुम ही लड़े जा रहे हैं आपस में। मैंने कहा बच्चे से पूछ उसे क्या बनना है। बोले बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। अब सोचिए झगड़े तुम्हारे। मान्यवर, बात हंसने की नहीं, बात जिंदगी को समझने की है। हमारे 90% झगड़े ऐसे ही हैं जिनका कोई औचित्य नहीं हुआ करता है। बाद में अकेले में सोचा करो आज जिस बात को लेकर झगड़ा हुआ है वो झगड़ने जैसी थी या नहीं थी। ध्यान रखना, हर चीज का जवाब तैयार रहता है। ईंट का जवाब पत्थर से तैयार है, गीत का जवाब गाली से तैयार है। ध्यान रखिए, 24 घंटे थोड़ा सहन शक्ति रखो। क्या हुआ, झगड़ा ही चल रहा होगा मोबाइल पे भी कि मैं यहां मरी जा रही, तू प्रवचन सुन रहा है वहां बैठ करके। ध्यान रखना, मान्यवर। बीवियां भी इतनी होशियार हैं, दिन भर पूछती है फोन करके खाना खाया, पानी पिया, हाय बाबू। मैंने सुना था कि बाबू बाप को कहा जाता है, बच्चे के बाप को भी बाबू कहा जाता है, छोटे से बच्चे को भी बाबू, पति को भी बाबू। समझ नहीं आ रही बाबू कब काबू में होगा। और हकीकत में वो कोई ये नहीं पूछती है कि तू खाया कि नहीं खाया, कोई मतलब नहीं है। वो ये पूछ रही तू है कहाँ, ये बता। उसे कुछ लेना देना नहीं है। एक आदमी वैयावती में बैठा, पत्नी का फोन आ गया, हाय कहाँ हो बाबू। बाबू ने कहा मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अरे मैंने कहा क्यों रे रामलाल झूठ बोल रहा, मेरे पैर दबा रहा है और कह रहा रास्ते में हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। पत्नी भी मालेगांव की थी, बोले गाड़ी में है, बोले हाँ, बोले सच बोल, बोले सच बोल रहा हूँ, बोले हार्न बजा के बता। रामलाल को मुंह से ही पी पी करना पड़ा।
कितना झूठ बोलते हैं मोबाइल पर। विचार करना है आप। मान्यवर, आपसे निवेदन है, नहीं ज्यादा इन पे विश्वास मत करना, है कोई सही आदमी नहीं है। औरंगाबाद वालों की बात कर रहा हूं, तुमको तो नासिक में देखूंगा, ध्यान रखना। मान्यवर, विचार करना है। अरे जुबान बंद रखो, ज्यादा मत बोलो, मत बोलो। आपके बोलने से घर में महाभारत खड़ी हो जाया करती है। कोई कुछ बोल दे, क्रोध की आयु ज्यादा लंबी नहीं होती है, थोड़ी देर बाद क्रोध का भूत उतर जाया करता है। कोई कुछ बोल दे, कहना भाई साहब, ओ भैया, ओ दादा, ओ पति देव, ओ पति परमेश्वर, तेरी इस बात का जवाब 5 मिनट बाद दूंगे। ध्यान रखना, 5 मिनट का तो रेस्ट दो। तुम बिल्कुल तलवारें लिए खड़ी हो, त्रिशूल लिए खड़ी हो, 5 मिनट बाद जवाब, 5 मिनट बाद जवाब, 5 मिनट बाद। ध्यान रखना, क्रोध का जवाब कोई आदमी क्रोध से नहीं दे सकता है। लेकिन यहां आधी बात निकल नहीं पाती है और वहां से बमबारी शुरू हो जाया करती है। 5 मिनट कर एक आदमी इतनी गाली लिख रहा, इतनी गाली लिख। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब भी गुस्सा आए, क्रोध आए ना, पति पे नहीं बड़बड़ाना, तुम पत्नी पे नहीं बड़बड़ाना, आपस में एक दूसरे को कुछ नहीं बोलना। कितनी भी गुस्सा आ रही हो, पेन कागज लेना और सारा क्रोध लिख देना पेन कागज पर। ध्यान रखना, और पेन कागज पर गुस्सा लिख के जितनी गालियां लिख सको, अच्छी से अच्छी, घटिया से घटिया गालियां जो लिखना है लिख दो। तेरा सत्यानाश, तेरा बेड़ा गर्क, सब लिख दो। ध्यान रखना, दूसरे दिन पढ़ना उस कॉपी को। मैंने आवेश में आकर क्या क्या लिख दिया। तुमको ही शर्म आएगी, हमको ऐसे वचन बोलना चाहिए या नहीं। क्रोध तात्कालिक पागलपन है, क्रोध कोई ईसाई नहीं है, तात्कालिक पागलपन है। क्रोध जब भी आता है आदमी को पागल कर देता है, पागल कुछ भी बड़बड़ाते रहता है, फिर ध्यान रखना। लेकिन जब क्रोध का भूत उतरता है, तब लगता है कि हमको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।